नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं सुजीत पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार साइंस के क्वेश्चन 100। आपको 10 से 15 मिनट में रिवीजन करा दूंगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूरा वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है? तो आपको पता होगा बहुत सारी धातु हैं जिनको नोबेल धातु कहा जाता है। उनमें से एक है आपकी सोना। सोना भी नोबेल धातु कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो यदि आप मटर का पौधा लगाएंगे तो जो मिट्टी है उसकी नाइट्रोजन में वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ में मिलाया जाता है? तो रबड़ को कड़ा करने के लिए आपको मिलाना पड़ेगा सल्फर। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? तो समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड होता है। याद रखिएगा। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो लौह अयस्क आपके ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित हो सकते हैं? तो यहां पर सही आंसर होगा टोटल 20 दांत हैं जो 2 बार आपके विकसित हो सकते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो हरगोविंद खुराना को यहां पर जीन के संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। याद रखिएगा। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है। याद रखिएगा। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ओ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्विक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो सबसे पहले लेमार्क ने जीव विकास को समझाया था। प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है? तो प्रकाश संश्लेषण आपका केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो रक्तहीनता आपकी आयरन की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी, क्वेश्चन देखिए, बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो ये क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो सबसे तेज गति से फैलती है आपकी कुष्ठ रोग। याद रखिएगा। घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन आपका विटामिन के है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है? तो अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु आपका डीएनए है। याद रखिएगा, डीएनए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो जब कोई व्यक्ति सोता है तो रक्तचाप घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कोशिका शब्द का निर्माण किया? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया हुआ है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। याद रखिएगा। हैजा रोग का वाहक क्या है? तो हैजा रोग का आपका घरेलू मक्खी जो है वो आपका हैजा रोग का वाहक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक का आपका, तो अदरक एक आपका रूपांतरित तना है। तो अदरक का जो तना होता है वो खाने योग्य भाग होता है। ठीक है। जराविक 7 क्या है? तो जराविक 7 आपका यहाँ पर एक कृत्रिम हृदय है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में मायोसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? सोयाबीन जो है आपका प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कमेंट करके फ़ारेनहाइट में बताइए। देखते हैं आप लोगों में से फ़ारेनहाइट या केल्विन, जिसमें भी पता है। सेल्सियस के अलावा आपको मानव शरीर का तापमान कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होता है? लीजिए, फ़ारेनहाइट पे भी आ ही गया। तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो मूत्र में सबसे अधिक यूरिया पाया जाता है मानव शरीर के। पॉस्चराइजेशन का क्या अर्थ है? तो पॉस्चराइजेशन का अर्थ 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना पॉस्चरीकरण या पॉस्चराइजेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन बदल देता है? तो पेप्सिन जो है आपका वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइल में बदल देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? तो मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। कमेंट करके बताइए, मनुष्य के हृदय में कोश या भाग कितने होते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक एंजाइम है, एक प्रकार का एंजाइम है। विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? तो विटामिन B6 की कमी से रक्त अल्पता आपका रोग हो जाएगा। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। याद रखना। दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ब्लड प्रेशर, आप दौड़ोगे तो जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा।
रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो रक्त हीमोग्लोबिन में आपका लोहा उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का भी आपका जो है रूपांतरित तना है, तना खाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एड्स की बीमारी कैसे फैलती है? तो वायरस के कारण फैलती है एड्स की बीमारी। अगला क्वेश्चन देखिए, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो जहरीले पदार्थों को यहाँ पर टॉक्सिन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात होता है? तो जल के प्रवाह की दर ज्ञात होती है वेंचुरी मीटर से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बीटल व टेटम ने एक जीव एक एंजाइम जो है प्रतिपादित किया सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो सोरेनसन ने पीएच मान का निर्धारण किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दर्पण को चमक देने के लिए यहां पर सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? समान वेग से जाएगी तो अपरिवर्तित रहेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति आपकी अवकरण कहलाती है, याद रखना। साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनाने वाला जल कैसा होता है? तो कठोर जल रहेगा, तो वो साबुन के साथ तत्परता से झाग नहीं बना पाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम आपका सोडियम क्लोराइड यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट होता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का क्या कारण है? तो इस गंध का आपका जो कारण है वो है क्लोरीन। क्लोरीन जो है गंधित रहता है, दुर्गंध आती है क्लोरीन से। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रयुक्त की जाती है। एलपीजी गैस के मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी गैस में आपकी ब्यूटेन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो कि किससे बनता है? तो जो गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है वो पेट्रोल और एथेनॉल से मिक्स करके बनता है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाएगा? तो अणु में बड़े से बड़ा कण है, यदि आप उसका एक अणु निकालेंगे ना तो अणु में सभी गुण विद्यमान होंगे। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो AMU में एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। किसी तत्व में परमाणु भार किसके कारण होता है? तो परमाणु भार होता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी जे थॉमसन के द्वारा की गई। न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश रहता है? तो न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं रहता। न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल, ना प्लस ना माइनस। प्रोटॉन में कौन सा गैस होता है? तो आवेश है, वो गैस गलत से लग गया है। तो प्रोटॉन धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल रहता है, ठीक है, कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश बता दिया मैंने आपको। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आप में से कोई मुझे सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान बता सकता है? कमेंट करके बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। यदि आपको नहीं पता आप कमेंट कर दो कि सर सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान नहीं पता, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग जो है ईंधन के रूप में होता है नाभिकीय क्रियाओं में। कोबाल्ट 63 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो ये गामा रेस उत्पन्न करता है, इसलिए विकिरण चिकित्सा में इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? तो प्रोटेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है आपका पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक हैं, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस में मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। अगला क्वेश्चन देखें, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा आपका जो है एक कॉपर सल्फेट है, उसको नीला थोथा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के द्वारा प्राप्त की जाती है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग क्या है? तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग आपका 3000 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन देखिए, चूने के जल में क्या होता है? तो चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बचने वाली गैस कौन सी है? तो कोयले के खान में आपकी मीथेन गैस होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो साइट्रिक अम्ल जो है नींबू और संतरे में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाकर उसका प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में।
आग बुझाने में काम में आने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसका पाउडर भरा होता है आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या के बराबर होती है? तो परमाणु संख्या आपकी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के बराबर होती है। तापमान की केल्विन पैमाने का जल का क्वथनांक कितना होता है? तो केल्विन पैमाने में आपका जो है 373 केल्विन होता है जल का क्वथनांक। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन जो है, इससे आप जो है हरे फलों को पका सकते हैं जल्दी। तारपीन का तेल किस लकड़ी से निकाला जाता है? तो तारपीन का तेल आपका पाइनस नामक लकड़ी से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार जो है आपकी अम्लीय होती है। याद रखिएगा। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाली उर्वरक में क्या होता है? तो उर्वरक में आपका फास्फोरस की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम किस प्रकार के सेल में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम आपका असादी सेलों में, चट्टानों में, पत्थरों में पाया जाता है। मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे ज्यादा लोहा लाई जाती है उपयोग में। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन एक पेप्टाइड होता है। याद रखिएगा। माचिस की तीली का काला भाग बना होता है। तो माचिस की तीली का जो काला काला भाग होता है, सरफेस होता है ब्राउन या काला, पीले फास्फोरस से वो बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आपकी आयोडीन की कमी से होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा समुद्र के पानी से सामान्यतः नमक प्राप्त किया जाता है? तो वो प्रक्रिया आपकी वाष्पीकरण होती है। सही आंसर हो जाएगा। किस तत्व से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं? तो कार्बन से सबसे ज्यादा यौगिक बनते हैं। याद रखिएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नदियों का जल वर्षा के जल से अधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण अधिक होते हैं। याद रखिएगा। गुब्बारों को उड़ाने में काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए हीलियम गैस काम में लाई जाती है। चाय तथा कॉफी में क्या पाया जाता है? तो चाय तथा कॉफी में आपका कैफीन पाया जाता है। पेंसिल लेड किसका बना होता है? तो पेंसिल जो लेड है आपका ग्रेफाइट का बना होता है। लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। मेट्रो पुरुष उपनाम से प्रसिद्ध कौन है? तो मेट्रो पुरुष उपनाम से इंजीनियर श्रीधरन को जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ हुआ था। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये आपकी 63,974 किलोमीटर, लेकिन ये चेंजेबल होती रहती है। रेल लाइन कंटिन्यू बिछ रही है। तो इसको जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो उसके पहले अपडेट रहना, क्योंकि हो सकता है हमेशा ये चेंज होने वाली चीजें हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष आरंभ की थी? तो ये जो है आपकी 2004 में विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना स्टार्ट हुई थी। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? तो सबसे ज्यादा आपका भारतीय रेलवे से माल इधर से उधर होता है। याद रखिएगा। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, भारतीय रेल कितने जोन या क्षेत्रों में बांटी गई है? इसका आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि भारतीय रेल में कितने जोन हैं। आप लोग रेलवे की तैयारी करते हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर एग्जाम की, आपको पता होना चाहिए कितने जोन में बांटी गई है। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताना। क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।